नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार को समझाने बुझाने मनाने और उन्हें तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास शुरू कर चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है और 2005 से जो ये सिलसिला शुरू हुआ उस बीच में नीतीश कुमार कई बार इधर से उधर गए भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार इंतजार कर रही है कि कभी तो नीतीश कुमार का मन भरेगा इस कुर्सी से और उन्हें देंगे। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग और बिहार पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का फोकस इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार पर पूरी तरह से अपना पकड़ बनाने के लिए तैयारी कर चुकी है और पूरी रणनीति के तहत अब बिहार में उन योजनाओं को, रणनीतियों को और बिहार के विकास की बात करने लगी है। इसी सिलसिले में लगातार प्रधानमंत्री का आना, अभी प्रधानमंत्री को गए हुए कुछ ही दिन हुए होंगे, पिछले ही महीने में आए थे। इसके बाद फिर से इस महीने में उनके आने का कार्यक्रम तय हो गया है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अन्य जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी का आना जाना है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खेमे से भी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो भी बिहार के विकास में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार को क्या चाहिए और नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं लगातार उसकी पूर्ति हो रही है। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया हो, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज से लेकर के लगातार जिस तरह से सौगात पर सौगात दिया जा रहा है वो बहुत कुछ कहानी को कहता है। इस बार के बजट में भी आपको याद होगा कि बिहार को विशेष तवज्जो दी गई थी और जिसको लेकर के खूब डिबेट भी हुआ था कि बिहार का ये चुनावी साल है, इसको देखते हुए केंद्र की सरकार ने बिहार पर विशेष फोकस किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पटना में थे। 2 दिवसीय दौरा पर वो बिहार आए हुए हैं और उनके आगमन के साथ ही रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रेल मंत्री पटना, जमालपुर और मुंगेर में रेलवे से जुड़े अहम प्रोजेक्ट और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर जो है ग्राउंड रियलिटी को भी चेक किया। रेल मंत्री का विशेष विमान आज रात पटना एयरपोर्ट पर, जैसा कि जानकारी मिली थी, कि उतरेगा और उसके बाद 22 तारीख के उतरने के बाद 23 मई को वो कई कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। अश्विनी वैष्णव पटना में रात्रि विश्राम करेंगे तथा 23 मार्च की सुबह केंद्रीय रेल मंत्री पटना जंक्शन से जमालपुर जंक्शन के लिए रवाना हुए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको दिखने को मिला होगा कि काफ़ी उत्साह था और ख़ास करके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह था। 23 मई को ही रेल मंत्री मुंगेर पहुंचे और वहां उन्होंने मुंगेर रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। यह कारखाना रेलवे के प्रोडक्ट यूनिट में से एक है जहां यात्री डब्बों का निर्माण और मरम्मत होता है। रेल मंत्री यहां मशीनों के उत्पाद इकाइयों और कार्यशाला की स्थिति की समीक्षा भी किए। इसके साथ साथ आपको बताएं, अधिकारियों से उन्होंने उत्पाद क्षमता, संसाधनों के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर भी काफ़ी देर तक चर्चा की। सूत्रों की माने तो रेल मंत्री कर्मचारियों से बातचीत कर उनके कल कारखाने और ज़रूरतों के और सुझावों के साथ साथ दिल्ली जाएंगे। इसके बीच आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं। इन तस्वीरों में कुछ अलग ही बात नज़र आ रही है। ये तस्वीरें हैं अश्विनी वैष्णव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग जाकर के उनसे मुलाकात करना। एक तरफ जहां रेल मंत्री ने निरीक्षण किया, रेल मंत्री कुछ नई घोषणाएं भी करेंगे, ये भी बातें कही गई थी और उन्होंने किया भी, जिसमें मुंगेर और आसपास के इलाकों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने की भी बात चल रही थी, जिसकी चर्चा हमने आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी किया था। उस समय के जो रेल मंत्री थे उनसे हमने बातचीत किया था और इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि बिहार में लगातार जिस तरह से प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं और जिस तरह से लाइन बिछाने का काम, विद्युतीकरण काम, दोहरीकरण का काम, स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम और जिस तरह से पटना स्टेशन को सजाया धजाया गया है वो भी आपने देखा ही होगा। दर्शनीय बनाया जा रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लंबे समय से केंद्रीय योजनाएं बिहार में नज़र नहीं आती थी वो अब नज़र आने लगी है। खास करके विशेष रूप से पटना, भागलपुर, जमालपुर और मुंगेर जैसे इलाकों में रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है और इस पर कई तरह के सुझाव भी अश्विनी वैष्णव ने लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें हमारे सामने नज़र आ रही हैं, उन तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी किया।
जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उन्होंने जा कर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को का अभिवादन भी किया। और इसके साथ साथ आपको बता दें उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। एक तरफ जहां इस मुलाकात में सम्राट चौधरी साफ साफ दिख रहे हैं तस्वीरों में, वहीं विजय कुमार सिन्हा भी मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार को अंग वस्त्र उन्होंने पहनाया और नीतीश कुमार ने भी उन्हें अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया। इसके साथ साथ ललन सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में और इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। एक अलग तरह का माहौल देख रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार पर फोकस्ड है, और इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी रणनीति जरूर बनाई है जिस रणनीति को लेकर के आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आने वाले चुनाव को लेकर के भी रणनीतियों की बात की जा रही है। तो कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो प्लान बना लिया है जिसमें नीतीश कुमार को बहला फुसला के हो, या फिर 2024 के चुनाव के बाद जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से हस्तांतरित करा ली जाएगी, वो बातें धीरे धीरे करके शुरू हो चुकी हैं क्या, या इसके साथ साथ ये भी बातें चल रही हैं कि बिहार में केंद्रीय योजनाओं की सौगात दे करके नीतीश कुमार की नीतियों और रणनीतियों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो रंग रोगन है वो दिखाए, जिससे कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर हो। अब देखना होगा कि जो रणनीति बनाई गई है और जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, चुनावी साल है तो निश्चित रूप से अपने अपने स्तर से तैयारियां तो होगी ही। अश्विनी वैष्णव और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।